हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी मैथ्स क्लास में, जहां पर हम छोटे छोटे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली समझेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आज का हमारा जो टॉपिक है ये आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा काम का है। मतलब अगर हम मैथमेटिक्स के टाइम में चले, मैथमेटिक्स की दुनिया में रहें, तो मैथ में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला चैप्टर है। सिंपल सा हम इसको एक एक पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको जनरली यहां पर दिख रहा होगा कि जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है आपका? एक्सपोनेंट एंड पावर। जी हाँ, मतलब इस चैप्टर को हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है, बेस क्या है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो फिलहाल अगर हम हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें कि व्हाट इज अ पावर, तो पावर का मतलब क्या होगा, इसको समझने से पहले अगर हम एक एग्जांपल लें। एक एग्जांपल हमारा क्या होगा कि अगर कहीं पर हम कोई नंबर लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो हमने जब 5 को 4 टाइम लिखा तो हमें बहुत टाइम लगा। तो क्या इसका कोई एक शॉर्टकट है कि भाई मतलब 5 को 4 टाइम तो लिखना है लेकिन उसकी मीनिंग कंप्लीट हो जाए? तो हाँ, अगर हम इसको 5 और पावर 4 लिख दें तो यही हमारा एक्सपोनेंट चैप्टर है। जी हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो ये जो 5 है, 5 को हमने कितनी बार मल्टीपल करा? 4 टाइम मल्टीपल करा। 1 2 3 4। क्लियर हुआ? कितना सिंपल है। चलिए हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज अ पावर? पावर क्या है कि अ पावर शो हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। मतलब अगर कोई नंबर है उसके ऊपर में कोई पावर लिखा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वो जो नंबर है जिसको हम बेस बोलेंगे, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये बेस, नीचे वाले नंबर को हम बेस बोलते हैं और जो ऊपर लिखा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं या पावर बोलते हैं। क्लियर? मतलब क्या बोला गया है? मल्टीपल बाय इटसेल्फ। मतलब कहीं पर अगर सिंपल सा लिखा हुआ है 5 की पावर 3, जैसा कि आपको दिख रहा है 5 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 5 इंटू 3 नहीं है, 5 को 3 से इंटू बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उसको करना क्या है? इसका मतलब ये है 5 को 3 टाइम इंटू करना है। मतलब खुद 5 अपने आप से 3 बार मल्टीपल होगा। जैसे यहां पर 5 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर? यहां पर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि अगर कहीं पर लिखा है 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 5 इंटू 5 इंटू 5, जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा है। ओके, अब यहां पर 125 कैसे आया? तो हमारे पास जो 3 टाइम 5 लिखा था उसको आप इंटू कर रहे हो। ठीक है, उसको इंटू कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे यहां पर हमारे पास में कितनी बार 5 लिखा हुआ है? 3 टाइम 5 है, तो 5 5 जा कितना होगा आपका? 25। और वापस जब आप 5 में इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी, 5 टू जा 10 और 12। सिंपल सा कितना हो गया? 125। तो सिंपल सा अगर कहीं पर हमारे पास कुछ भी आता है, जैसे मान लीजिए कि 2 की पावर 3 है, 2 आपका बेस हो गया, 3 आपका एक्सपोनेंट हो गया, पावर हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। चीजें क्लियर हुई? अगर कहीं पर 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। मतलब 2 को 3 टाइम इंटू करेंगे। तो इसको अगर हम इंटू करें तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 और इंटू में आपका 2 है तो 4 2 जा 8। मतलब फाइनल आंसर हमारा कितना हो गया? अगर कहीं पर 2 की पावर 3 लिखी है तो इसका मतलब हो गया 2 टू पावर 3 इक्वल टू 8। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि अगर कोई नंबर पावर के फॉर्म में लिखा है तो उसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा पार्ट ऑफ अ पावर, कि पावर में कितने पार्ट होते हैं। जो उसमें मेन पार्ट है, मेन पार्ट क्या क्या है? तो मेन पार्ट हमारे पास क्या है? बेस है। बेस का मतलब क्या होगा? अ नंबर दैट इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। मतलब वो नंबर खुद से कितनी बार मल्टीपल हो रहा है या कौन सा नंबर मल्टीपल हो रहा है। और एन का मतलब क्या है? एक्सपोनेंट और पावर। इसका मतलब क्या हुआ? हाउ मेनी टाइम्स। एन जो पावर लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है? हाउ मेनी टाइम्स दैट नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, कि वो जो नंबर है वो कितनी बार खुद से मल्टीपल हो रहा है। अगर ए के ऊपर 3 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा?
a, ये हमारा आंसर सही होगा। अगर कहीं पर जो बच्चे जो होते हैं, बच्चे बहुत डाउट में रहते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं कहीं पर क्या होता है कि अगर a की पावर 3 है तो बच्चे क्या करेंगे, a इंटू 3 कर देंगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, वो गलत है। क्लियर? तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2 रूस्ट पावर 2, क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 2। सिंपल सा क्या है उसका मतलब कि 2 इंटू टू कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। 3 की पावर 3 है, ओके, 3 रूस्ट पावर 3 मतलब 3 इंटू थ्री, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, आपका आंसर आ गया। ओके, सिंपल। अगर कहीं पर 1 की पावर है, नो प्रॉब्लम, सिंपल आप सेम नंबर लिख दोगे 1 टाइम। इस बात का ध्यान देना है, ये जो वैल्यू दी हुई है इंपॉर्टेंट है, क्या है, एनी नंबर राइज टू द पावर 0 इज 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर आपके पास कितना भी बड़ा नंबर रहे और उसकी पावर अगर 0 होगी तो उसका फाइनल आंसर कितना होगा, उसका फाइनल आंसर 1 होने वाला है। वहां पर 100 की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 1000, लाख, करोड़, कुछ भी। अगर किसी की भी पावर 0 है तो उसका आंसर 1 होगा। ये क्यों होगा, ये हम आगे सीखने वाले हैं जब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट करेंगे। क्लियर? तो चलिए हम फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास में जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्जांपल्स हैं, बाकी चीजें जो हैं, लेकिन उसके पहले हमारे पास में एक और चीज है कि अगर देखो अभी तक जो भी आपने करा, अभी तक हमने जो भी करा, तो जो बेस था, है ना, बेस क्या था, सिंपल सा a रूस्ट पावर n लिखा था, तो a आपका बेस है। ओके, तो जो बेस था, बेस कैसा था, पॉजिटिव था। लेकिन अब अगर हमारे पास में बेस अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, या क्या चेंजेस आएंगे। सिंपल, नेगेटिव बेस। बेस कैसा है हमारा, बेस हमारे पास में नेगेटिव होने वाले हैं। ओके, यहां पर देखते हैं, बेस हमारा नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब क्या, जैसे अभी तक हमने क्या करा था कि -2, अभी तक हमने क्या करा था, 2 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या था, 2 इंटू टू, मतलब जो नंबर हमारे पास दिया हुआ था बेस, बेस को ही इंटू करना है। कितनी बार इंटू करना है, जितना पावर लिखा है। ओके, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि बेस आपका नेगेटिव हो गया और पावर 3 है, तब क्या होगा भाई। अगर हमारे पास बेस नेगेटिव है और पावर में लिखा हुआ है, तो सिंपल सा यहां पर हमको ये चीज समझना है कि प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, -2⁻3। इसका मतलब क्या हुआ, -2 का इंटू हम 3 टाइम करने वाले हैं, तो -2, ओके, इंटू -2 तो यहां पर हमें ये तो पता है कि अगर हम सेम साइन का मल्टीपल करते हैं तो पॉजिटिव होता है, सेम साइन का मल्टीपल करेंगे तो पॉजिटिव होने वाला है। तो यहां पर देखते हैं, माइनस इंटू माइनस आपका क्या होगा, प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा आपका, प्लस होगा। फिर जब हम प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है हमारा, हमारे पास दूसरा तरीका है, हमारे पास दूसरा तरीका है कि भाई पहले हम ये दो को सॉल्व कर लें। तो -2 इंटू -2 कितना होगा, प्लस का 4 हो गया, इंटू 4, और यहां पर आपके पास माइनस का 2 है, 4 2 जा 8 और साइन माइनस का आ गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -8 आ गया। ओके, अब अगर इसी को जो हमारे पास पावर -3 है, यहीं पर अगर पावर अगर +4 हो गया, तो पावर अगर 4 में आ गया तो क्या होगा, वहां पर हमारा जो आंसर नेगेटिव आ रहा था, तो फाइनली हमारा आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, जैसे यहां पर आपको दिखने में आ रहा होगा कि -2 की पावर 3 है, तो -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस आपका माइनस आ गया, मतलब 2 2 4 4 2 8, तो हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस का 8। लेकिन अगर यही हमारे पास पॉजिटिव होता तो, पॉजिटिव मतलब 4 है हमारे पास में, बेस नेगेटिव ही है। यहां पर देखिए, -2 इंटू -2 इंटू -2, हमें पता है क्या कि अगर सेम साइन का मल्टीपल करते हैं,
सेम साइन का मल्टीपल करते हैं तो क्या होगा, प्लस होगा, चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव हो। सिंपल, -2 इंटू -2 कितना हो गया आपका, 4 हो गया, इंटू -2 इंटू -2 कितना हो गया, 4 हो गया, और 4 4 कितना हो गया आपका 16। तो यहां पर हमने दो चीज सीखा, अगर हमारे पास नेगेटिव बेस है, अगर हमारे पास नेगेटिव बेस है तो आपको यह देखना है कि जो पावर है, पावर कैसा है, पावर क्या ऑड नंबर है या इवन नंबर है। पावर मतलब जैसे यहाँ 3 था और यहाँ पर हमारे पास 4 था, तो अगर पावर नेगेटिव है, पावर अगर ऑड नंबर है तो आपका आंसर माइनस में आएगा, पावर अगर इवन नंबर है तो हमारा आंसर प्लस में आने वाला है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को करके देखते हैं कि क्या है हमारे पास में, कहाँ गए क्वेश्चन हमारे, ये है मोर एग्जांपल्स। क्या लिखा हुआ है, 2⁻3, इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4, 4 टू 8 आपका आंसर आ गया। बेस आपका नेगेटिव हो गया, -3 की पावर 2, तो -3 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो गया, 3 इंटू 3 आपका 9 आ गया। क्लियर, बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, -3⁻3 तो -3 इंटू -3 इंटू -3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 तो आ गया। अब साइन का मैटर है तो माइनस माइनस का इंटू करोगे तो आपका प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका नेगेटिव हो गया। -27 इज योर आंसर। ओके, फिर है 7 की पावर 1, तो भैया किसी की भी पावर 1 होगी तो वो नंबर एज इट इज आ जाएगा। फिर उसके बाद में किसी की भी पावर 0 हो, हमने क्या बताए थे, किसी की भी पावर 0 हो, चाहे 1000 हो, 100 हो, लाख करोड़ कुछ भी हो, किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ये कैसे आया ये हम आगे सीखने वाले हैं, इस बात पे ध्यान देना। -5 की पावर 2, क्या लिखा हुआ है, -5 की पावर 2 मतलब -5 इंटू -5। ओके, -5 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, -5 इंटू -5, -5 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, और 5 5 जा 25 हो गया। ओके, नेक्स्ट -5⁻3, सिंपल, -3 इंटू -3 इंटू -5⁻3, सो -5 इंटू -5 इंटू -5। यहां पर हमारे पास पावर कितना है, पावर हमारा 3 है, मतलब 3 टाइम मल्टीपल करेंगे सेम नंबर को, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस कितना होगा, माइनस हो जाएगा, 5 5 जा 25, फिर 25 में 5 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 125 आ गया। ओके, तो यहां पर हमें उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। दूसरा, अब यहीं पर आपके पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, आप इसको घर पे कर सकते हैं, आप अपना होमवर्क कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। वीडियो देखने से आपको क्लियर होंगे, आपके डाउट क्लियर होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन बनेगा ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना मेहनत करते हैं, आप कितना सॉल्व करते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 2 की पावर 4, 2⁻4, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका सिंपल सा मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। भाई 2 की पावर 4 का मतलब तो यही था ना, ऐसा तो नहीं है कि 2 इंटू 4 करना है, तो ये तो पूरा का पूरा आपका रॉन्ग होने वाला है। 2⁻4 का मतलब ये है 2 को 4 टाइम इंटू करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 4 4 जा कितना हो गया आपका, 16 हो गया। ओके, सिमिलरली क्वेश्चंस आपके पास और हैं। अगर -2⁻4 है तो -2 इंटू -2 इंटू -2। चलिए, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि ये क्या है और इसको कैसे सॉल्व करना है। ये सिंपल सा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए था। इसमें हमने क्या देखा कि पावर क्या है, बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, किसी में अगर कोई पावर लगी है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि 2 की पावर अगर 3 है, बेस के ऊपर में कितनी पावर लगी है उसको उतनी टाइम मल्टीपल करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देख चुके हैं, आपको बन गया है और हमें उम्मीद है कि आपको बनेगा। तो इससे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज तो आप कंप्लीट कर सकते हो। तो फटाफट आप अपनी कॉपी निकालें, बुक निकालें और इसको क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें। थैंक यू।